स्फीयर। ये एक सॉलिड स्फेरिकल शेप है, ये इसकी रेडियस हो गई और ये इसका सेंटर हो गया। ठीक, तो स्फीयर जो होता है इसके पास सीएसए तो होता नहीं, सरफेस एरिया बोला जा सकता है टीएसए को, या आप टोटल सरफेस एरिया बोल लीजिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये फार्मूला इसका ये बन जाता है 4πr²। दूसरा इसका बनता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो बनेगा वो बनता है 4/3πr³। ठीक, अब इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल बहुत सिंपल पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा सा क्रिटिकल आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, इफ ए स्फीयर which have radius 7 centimeter, then calculate TSA and volume of sphere। TSA फाइंड करना और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो पहला पॉइंट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसका TSA। यहाँ पर TSA का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, TSA ऑफ स्फीयर ये हो जाएगा 4πr²। 4πr², यहाँ पर 4 को 4 रहने देते हैं, पाई रहने देते हैं। रेडियस कितना है 7, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 7 जो 49। ठीक है, और 49 इंटू 4 कर लेते हैं, 4 इंटू 49, बाकी पाई को रहने देते हैं। ओवरऑल ये बन जाएगा 4 9 जा 36, कैरी 3, 4 4 जा 16 प्लस 3 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में रहेगी। सेकेंड है इसका बी नंबर जो है वो बनेगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो बनेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो हो जाएगा 4/3πr³। इधर 4/3 हो गया, पाई को पाई रहने दीजिए, आर का क्यूब है यानी 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। ठीक, ये अगर 3 से कैंसिल आउट हो रहा हो तो कट कर देते हैं, बाकी ये कैंसिल आउट होगा नहीं, 4/3 पाई रहने देते हैं। इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12 कैरी 1, और 4 4 जा 16 प्लस 1 17 कैरी 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 13 1372 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है, हमेशा क्यूबिक यूनिट्स में होगा। आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। और देखिए इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक सॉलिड है, ये सॉलिड जो है क्यूब के फॉर्म में, ठीक, किसके फॉर्म में है, क्यूब के फॉर्म में। ये एक आपको सॉलिड गिवन है, इस जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इसको रिकास्ट करके एक स्फीयर बना दिया जाता है, यानी इसको गला करके इसी से बॉडी से एक स्फीयर बना दिया जाता है, और इसकी रेडियस क्या होगी। तो आपसे आर पूछ रहा है रेडियस ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पर इसी क्यूब से जो है ये स्फीयर बना हुआ है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, एल क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3πr³। यहाँ एल की वैल्यू है 6, 6 का क्यूब करेंगे, 6 6 जा 36, 6 जा 216 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इधर 4/3πr³। यहाँ पर ये 4 से कैंसिल आउट होगा, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, ये हो गया 54। 3 साइड डिवाइड, इधर आया मल्टीप्लाई, इधर बचा पाई, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 इंटू आर का क्यूब। यहाँ पर हो जाएगी 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 5 जा 15 प्लस 1 16 हो गया, और इधर 22 7 इस साइड डिवाइड में, इस साइड आएगा मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगा, इधर आर क्यूब, क्या ये 2 से कैंसिल होगा, 12 1 जा 22, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, ये हो गया 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 5 6 7, 11 इस साइड आएगा डिवाइड, इक्वल टू आर क्यूब। यहाँ पर ये किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है, जब ये क्यूब हटाएंगे तो इसका क्यूब रूट लग जाएगा, हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 567/11 कितना सेंटीमीटर, यानी जो रेडियस आपको मिलेगा आर इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ
567/11 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो स्फीयर के बेसिस पर टीएसए बन सकता है और वॉल्यूम बन सकता है। बाकी मेल्टेड क्वेश्चन या रिकास्ट करके ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको एक्सरसाइज में देखेंगे। ठीक है, चल आज की टॉपिक है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का पहला लेक्चर है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम क्यूब से। हालांकि इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या चीजें हैं वो जान लेते हैं। देखिए, क्यूब पढ़ना है आपको। क्यूबाइड है, राइट सर्कुलर कोन है, सिलेंडर है, ठीक, और सॉलिड सिलेंडर है, स्फीयर भी है और फ्रस्टम है। ये इतनी चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, हालांकि फ्रस्टम आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कोन के लिए पढ़ लेंगे तो बेहतर होगा। तो पहले क्यूब से स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्यूब क्या होता है? क्यूब स्क्वायर फेसेस से बना हुआ एक 3D डायमेंशनल शेप है, 3 डायमेंशनल शेप है। ये है क्यूब। ये इसकी हो गई लेंथ, ये इसकी हो गई ब्रेथ और ये इसकी हो गई हाइट। यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो है क्यूब की एक कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये है, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तब तो क्यूब बनेगा। अब बात करेंगे क्यूब में फार्मूलों की। क्यूब में जो फार्मूले होंगे, पहला फार्मूला होगा एरिया का, वो भी एरिया के लिए टीएसए। टीएसए मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये होगा 6L स्क्वायर, जहाँ पर L क्या है? लेंथ ऑफ साइड। दूसरा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये होगा 4L स्क्वायर। नेक्स्ट है बी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होगा L क्यूब, यानी साइड का क्यूब। नेक्स्ट है ई, वॉल्यूम के बाद का फार्मूला जो बनेगा वो है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ क्यूब। तो क्यूब की पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर जो होता है टोटल बाउंड्री होता है, तो इसके पास 12 एड्ज होती हैं, तो 12L हो जाए। नेक्स्ट, अगर क्यूब के डायगोनल की बात करें तो डायगोनल ऑफ क्यूब जो होगा ये होता है √3 × L। ठीक, इन सारे फार्मूलों का जो प्रूफ होगा वो भी आपको अलग से लेक्चर, प्रूफ के लेक्चर के रूप में मिल जाएगा। यहाँ पर जो L है, L नोट, L को हम कहेंगे लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब। बाकी टीएसए का मतलब आप जान रहे हैं। टीएसए का मतलब यहाँ है टोटल सरफेस एरिया। सीएसए मतलब है यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक, ये इतनी चीजें हैं। अब इनके पास कुछ नोट पॉइंट ये जान लें, अगर क्यूब के वर्टेक्स की बात की जाए, इसकी वर्टेक्स की, क्यूब के पास टोटल वर्टेक्स कितने होंगे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स। और अगर एड्ज की बात की जाए तो एड्ज जो होंगे वो होंगे टोटल 12। और तीसरे नंबर अगर मैं इनके फेस की बात करूं, इनके फेस कितने होंगे? तो फेस इनके पास 6 होंगे। जैसे कि आप समझ सकते हैं, हमारे पास ये एक मैच बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पर इसका ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया। दूसरा
तीसरा अप हो गया, चौथा डाउन हो गया, पांचवा लेफ्ट, छठवां राइट। तो ये इसके जो है फार्मूले इतने बन जाएंगे इसमें। अब इस पे आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। इस पे किस किस टाइप्स के या कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमें एक क्यूब दे दिया है, इस क्यूब की साइड को अगर हम ले लेते हैं 6, क्यूब की साइड को क्या ले लिया जाए 6 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब is 6 centimeter of the above figure, then कैलकुलेट। तब आपको कैलकुलेट करना है पहला पॉइंट TSA। तो TSA के लिए नॉर्मल आप फार्मूला अप्लाई कर पाओगे 6L स्क्वायर। तो 6L की वैल्यू 6 है, यहाँ 6 का स्क्वायर 6 इज 36, 6 इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड होगा इसका CSA। CSA आप क्यूब का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा 4L स्क्वायर, 4 इंटू 6 का स्क्वायर, 6 इज 36, 36 2 जा 72, 2 जा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा आपका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब जब आप फाइंड करोगे ये होगा L क्यूब। L की वैल्यू है 6 का क्यूब हो जाएगा, 6 इज 36, 6 इज 216 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान देंगे वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट्स में होगा, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में। डी नंबर आपसे पूछा जा सकता है डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब होगा √3 इंटू L। तो √3 रहेगा, इंटू में L है 6, तो 6√3 सेंटीमीटर, ये डायगोनल हो जाएगा। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ क्यूब। पेरीमीटर ऑफ क्यूब जो होगा वो होता है 12L। तो 12 इंटू L की वैल्यू 6, 12 72 सेंटीमीटर, ये हो गया पेरीमीटर। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चंस बनेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ करने के लिए। कैलकुलेट द TSA, CSA and volume of the cone if side of cube is 7 सेंटीमीटर। क्यूब की साइड 7 सेंटीमीटर है तो उसका TSA, CSA और वॉल्यूम फाइंड करना है। क्यूब के बेसिस पे और भी ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उनको अगले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज के रूप में फार्मूले बेस जो है इस तरीके से क्वेश्चन बन जाया करेंगे। और कंबाइनिंग का एक अलग से लेक्चर देखेंगे कि दो फिगर को जब कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा। पहले इनके जनरल टाइप्स देख लेते हैं, ठीक। सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन का जो शेप होगा कुछ इस तरीके से होगा। ये हमारे पास कोन है, ये इसका सेंटर को पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये इसकी रेडियस को r से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये इसकी वर्टिकल हाइट बोली जाती है, ये इसकी क्या बोली जाएगी वर्टिकल हाइट, और ये इसकी स्लैंट हाइट बोली जाएगी। तो यहाँ पर जो स्लैंट हाइट को L से रिप्रेजेंट करेंगे, और वर्टिकल हाइट जो है वर्टिकल हाइट को H से रिप्रेजेंट करेंगे। R क्या है रेडियस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे R से। इसमें जो फार्मूले बनेंगे उस पर आते हैं। पहला फार्मूला होगा TSA ऑफ राइट सर्कुलर कोन RCC, होगा पाई R ब्रैकेट अंडर L प्लस R। सेकेंड है
CSA ऑफ कोन। तो CSA ऑफ राइट सर्कुलर कोन की बात करें, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन कहिए या कोन कह लीजिए, इसका होगा पाई आर एल। थर्ड है वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फोर्थ है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। तो कोन की जो स्लैंट हाइट का फार्मूला होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हालांकि स्लैंट हाइट को एल से भी रिप्रेजेंट करके एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे जो फार्मूला इसका वो है एरिया ऑफ, ये जो इसका सर्कुलर पार्ट बचा हुआ है, एरिया ऑफ सर्कुलर, एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका टीएसए हो गया, सीएसए हो गया, वॉल्यूम हो गया और स्लैंट हाइट हो गया। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट, कैलकुलेट वॉल्यूम टीएसए कॉमा सीएसए एंड स्लैंट हाइट ऑफ कोन इफ एल इक्वल टू 5, एच इक्वल टू हाइट जो है यहाँ पर 4 गिवन है, आर जो है रेडियस 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला इसको सॉल्व करते हैं, वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा उसके लिए अप्लाई होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 3 रहेगा, पाई को पाई रहने देते हैं। आर की वैल्यू यहाँ पर कितना है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इंटू एच की वैल्यू कितना है 4, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 12 1 जा 12, ये ओवरऑल बन गया 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया इसका आंसर। सेकंड है टीएसए, तो टीएसए ऑफ कोन जो होगा वो होगा पाई आर ब्रैकेट अंडर एल प्लस आर। तो पाई की वैल्यू आप कर सकते हैं या ऐसे ही छोड़ दीजिए। रेडियस कितना है, रेडियस है 3 इंटू 3 रखा, एल है 5, आर है कितना 3, 5 3 8, 8 प्लस 8 3 जा 24 पाई। ये हो गया इसकी एरिया टीएसए। अगर इससे सीएसए की बात करें तो सीएसए ऑफ कोन जो होगा वो होगा पाई आर एल, पाई को पाई रहने देते हैं, आर की जगह पर आप 3 रख सकते हैं गिवन है, एल की जगह 5 पुट कर दीजिए, 5 3 जा 15, ये हो गया ओवरऑल 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सीएसए होगा, 24 जो होगा इसका ये टीएसए होगा, वॉल्यूम जो होगा इसका 12 होगा। अब बच क्या रहा है इसका स्लैंट। तो स्लैंट हाइट हालांकि हम लोग पा चुके हैं, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं वेरीफाई भी कर सकते हैं। डी स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन को एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर की वैल्यू यहाँ है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस एच है यहाँ पर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, ये हो गया रूट 25। ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका 5 का, 5 सेंटीमीटर आ गई इसकी स्लैंट हाइट। जैसे कि यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे होंगे ये एल स्लैंट हाइट है और यहाँ पर 5 गिवन था, यहाँ पर 5 है। ठीक, बाकी एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है इसका, एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप, एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू पाई ही रहने देते हैं, आर की जगह पर हम रख सकते हैं 3, 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर लगाया 3 3 जा 9, तो गया 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर। ठीक, तो इस तरीके से किया जा सकता है। अभी हालांकि इन पे ढेर सारे क्वेश्चंस बनेंगे, वो एक्सरसाइज के थ्रू देखेंगे। अभी सिलेंडर पढ़ लेते हैं। ठीक, तो टॉपिक है सेकंड क्यूबाइड। क्यूब हम लोग कल पढ़ चुके थे। क्यूबाइड, क्यूबाइड की बात करें तो क्यूबाइड के पास जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर फेस होते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, 6 फेस होते हैं। ये क्यूबाइड का 3D शेप है। क्यूबाइड कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर इसकी लेंथ ये L है, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है। ठीक,
तो टॉपिक वाइज अगर बात करने यार वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स इनके पास 8 होते हैं, फेस इनके पास 6 होते हैं, ठीक है। और एड्ज की बात करें तो एड्ज इनके पास 12 होते हैं, कितने 12। अब बात करेंगे इनके फार्मूले पर। फार्मूले में पहला फार्मूला होता है इनका टीएसए। टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइट। यार ये जो होता है 2 ब्रैकेट अंडर एल बी प्लस का बी एच प्लस एच एल, ठीक। सेकंड होता है सी एस ए यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइट। ये होता है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच। तीसरा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट, ये होता है एल इंटू बी इंटू एच। डी जो है डायगोनल ऑफ क्यूबाइट। डायगोनल ऑफ क्यूबाइट का फार्मूला है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। नेक्स्ट है डायगोनल के बाद पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ क्यूबाइट, पेरीमीटर जो होता है इसका 4 ब्रैकेट में एल प्लस बी प्लस एच, ये होगा पेरीमीटर। तो ये तो यार इनके फार्मूले रहे। इनके फार्मूलों का यूज किस तरीके से करते हैं ये एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन में कर रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम कामा टीएसए कामा सीएसए कामा पेरीमीटर एंड डायगोनल ऑफ क्यूबाइट इफ लेंथ जो है आपको 3 सेंटीमीटर दिया है, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 सेंटीमीटर। चलिए एक छोटा सा फिगर बनाते हैं पहले इसका। ये हो गया, इसका एक फिगर बना लिया मैंने। अब इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे भाई यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर फेस बना रहा है। यहाँ पर इसकी ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर और ये जो ब्रेथ है ये गिवन है आपको 1 सेंटीमीटर और ये जो हाइट है ये आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो आइए पहले वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट जो होगा उसका फार्मूला अप्लाई होगा एल इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू कितना है 3 है, बी की वैल्यू 1 है, एच की वैल्यू 2 है। 3 1 3 2 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम का। दूसरे की अगर बात करेंगे, दूसरा है इसका टीएसए। तो टीएसए ऑफ क्यूबाइट की अगर बात करते हैं तो टीएसए ऑफ क्यूबाइट जो होगा वो होगा 2 ब्रैकेट अंडर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इक्वल टू 2। एल की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 1 प्लस 1, एच की वैल्यू है 2 प्लस एच की वैल्यू है 2 और एल की वैल्यू है 3। ओवरऑल ये बन जाएगा 2 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2 3 जा 6 6 2 8 8 प्लस 3 11 11 2 जा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया टीएसए। तीसरा अगर बात करते हैं सीएसए की, तो सीएसए ऑफ क्यूबाइट जो होगा, सीएसए ऑफ क्यूबाइट होता है 2 ब्रैकेट अंडर एल प्लस बी इंटू का एच। तो यार 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, एल है 3, बी है 1, ठीक, एच है 2, 3 प्लस 1 4 और 4 2 जा 8 8 2 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्या सीएसए। चौथा अगर बात करें चौथा आपको पूछा गया पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ क्यूबाइट। पेरीमीटर ऑफ क्यूबाइट क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ क्यूबाइट हो जाएगा 4 ब्रैकेट में एल प्लस बी प्लस एच। ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट का एल है 3, बी है 1, एच है 2, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 4 जा 24, ये सेंटीमीटर। पेरीमीटर जो है सेमी यूनिट में रहता है, एरिया स्क्वायर यूनिट बनती है, वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट से बनता है। अभी हमारे पास एक टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल ऑफ क्यूबाइट। तो डायगोनल ऑफ क्यूबाइट का जो फार्मूला होगा वो होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अंडर रूट एल स्क्वायर, एल कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, बी कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस एच कितना है
2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 9 1 10 और अंडर रूट 14 सेंटीमीटर हेमीस्फीयर। देखिए हेमीस्फीयर क्या है। हेमीस्फीयर का शेप कुछ इस तरीके से होगा, बाउल के जैसे, इसको आप बाउल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई, ठीक, रेडियस, बाकी ये सेंटर ओ है, और इसको बाउल भी बोला जा सकता है। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर जो पहला फार्मूला बनेगा वो बनेगा टी एस से, इसके पास टी एस से भी होगा और सी एस से भी होगा। टी एस से ऑफ हेमीस्फीयर, टी एस से ऑफ हेमीस्फीयर, इसका फार्मूला होगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, और सेकंड नंबर जो बनेगा वो होगा सी एस से, सी एस से ऑफ हेमीस्फीयर जो होगा, सी एस से ऑफ हेमीस्फीयर, वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। सी नंबर है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर जो होगा वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब, वो होगा क्या 2/3 पाई आर, 2/3 पाई आर क्यूब। ये इसके 3 फार्मूले बनेंगे। इस पर भी एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहला मैं बात करूं कि अगर आपको कह रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम कामा टीएसए एंड सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर इफ रेडियस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सपोज करिए रेडियस आपको 1 सेंटीमीटर दे दिया है, हम तरीके को समझना है बस, बाकी तो कैलकुलेशन है सारी चीजें। तो वॉल्यूम अगर आप फाइंड करोगे, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ 2/3 रहेगा, पाई पाई रहेगा, रेडियस की जगह 1 का क्यूब करेंगे, ये हो जाएगा 2/3 पाई इंटू 1, यानी यार ये बन जाएगा 2 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको वॉल्यूम हो गया। सेकंड नंबर पर फाइंड कर लेते हैं टीएस से इसका। तो टीएस से ऑफ हेमीस्फीयर जो निकल कर आएगा वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 3 रहेगा, पाई को पाई रहने देते हैं, आर की जगह 1 का स्क्वायर, 1 ही हो जाएगा, ये और आर बन गया 3 पाई। एरिया जो होती है स्क्वायर यूनिट में रहती है, बार बार बताया जा रहा है, और वॉल्यूम क्यूबिक में। तीसरा आपका है सी एस से। तो सी एस से आप जो हेमीस्फीयर होगा वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर की जगह पर 1 का स्क्वायर, ये 2 1 जा 2 ही हो जाएगा, यानी 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी आप चाहें तो पाई की वैल्यू रख कर भी कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बस आर की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी दिया जा सकता है आपको, एक्स वाई जेड। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सपोज करिए कि इसमें कहा जा रहा है ये हमारे पास एक स्फीयर है, ये हमारे पास क्या है स्फीयर है, इसको रिकास्ट करके हेमीस्फीयर्स बनाए जा रहे हैं। क्या बनाए जा रहे हैं हेमीस्फीयर। ठीक, इसमें 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहली चीज, चलिए इसमें मैं 2 क्वेश्चन बता देता हूँ। अगर इसको रिकास्ट करके एक हेमीस्फीयर बना दिया जाए, रिकास्ट करके क्या बना दिया जाए हेमीस्फीयर, तो इसकी रेडियस क्या होगी। ये तो हेमीस्फीयर हो गया, तो इसके लिए हम स्मॉल आर लेते हैं और इसके लिए हम कैपिटल आर ले लेते हैं। ठीक, और अगर आपको कैपिटल आर गिवन है, इफ आर इक्वल टू सपोज करिए 7 सेंटीमीटर नहीं 4 ले लेते हैं, या 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, आर आपको 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देन स्मॉल आर आपसे पूछा जा रहा है, यानी एक स्फीयर से एक बड़ा जो है हेमीस्फीयर बनाया जा रहा है। इस हेमीस्फीयर का रेडियस क्या होगा, कब, जब स्फीयर की रेडियस 2 सेंटीमीटर होगी। इसी चीज से बनाया जा रहा है। वॉल्यूम दोनों का क्या होगा इक्वल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर हो जाएगा। ठीक, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर रेडियस जो स्फीयर के लिए लिया गया है वो कैपिटल आर लिया गया है, ध्यान देंगे। और इसका हेमीस्फीयर का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, जिसके लिए स्मॉल आर। यहाँ पहले पाई से पाई को कैंसिल आउट करते हैं, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 2 जा 4, इधर आपके पास बच रहा है 2 आर क्यूब, इधर बच रहा है आर का क्यूब। तो 2 तो 2 रहेगा, आर की जगह पर आपको क्या रखना है 2, तो यहाँ पर 2 का क्यूब कर दिए इक्वल टू आर क्यूब बन गया। अब इधर बन जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 हो जाएगा।
इक्वल टू ये आर क्यूब, यहाँ पर ये किसी का परफेक्ट क्यूब तो है नहीं, तो ये क्यूबिक रूट बन जाएगा, यानी क्यूब रूट ऑफ 16। आर की वैल्यू ये हो गई, आर इक्वल टू बन गया आपका क्यूब रूट ऑफ 16 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी में कैसा बन सकता है, किस तरीके का, आइए दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे कह दे, ये स्फीयर से हेमीस्फीयर बनाए जा रहे हैं। स्फीयर से क्या बना दिया जा रहा है, हेमीस्फीयर। ये एक स्फीयर दे दिया है आपको, ये इसका सेंटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कैपिटल आर मान लेते हैं, ये इसकी रेडियस हो गई। सपोज करिए इसकी रेडियस जो है आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। इससे हेमीस्फीयर बनाए जा रहे हैं, क्या बनाए जा रहे हैं, हेमीस्फीयर। और इस हेमीस्फीयर की जो रेडियस है वो आप मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, स्मॉल आर 1 सेंटीमीटर है और कैपिटल आर जो गिवन है वो 4 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इस स्फीयर से कितने हेमीस्फीयर बनाए जा सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ हेमीस्फीयर्स इज इक्वल टू व्हाट। अगर इसको रिकास्ट करके स्फीयर से हेमीस्फीयर बनाया जाए तो कितने हेमीस्फीयर इसमें बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, बस इनटू आपको n कर देना है। n क्या है, सपोज हमने लेट कर लिया कि n नंबर ऑफ हेमीस्फीयर बनेंगे। फार्मूले दोनों में सेम लगने हैं, जो फार्मूला होता है 4π/3 पाई आर क्यूब, इसके लिए जो होता है 2π/3 पाई आर क्यूब। बस यहाँ पर आपको n से इंटू करना है। 3 ये π/3 से π/3, 2 1 जा 2, 2 जा 4, इधर 2 मिल गया, इधर r का क्यूब मिला, r का क्यूब यानी 4 4 जा 16, चलिए लिख ही देते हैं 4 का क्यूब, इधर n, इधर r की वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 2 जा 128, इधर n इंटू 1 का क्यूब 1 होगा तो 128 इक्वल टू n, यानी n की वैल्यू जो आएगी वो 128 आएगी, यानी इसमें जो है 128 हेमीस्फीयर बनेंगे आपके। इस तरीके से क्वेश्चन। सिलेंडर जो है इसका शेप कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सिलेंडर इस तरीके से सिलेंडर होता है, यहाँ पर इसकी ये रेडियस मान लेते हैं, ठीक, ये इसकी हाइट मान ली जाए h, ठीक, ये भी इसकी रेडियस ही है, ठीक, और ये हाइट जो है इस हाइट के बराबर ही होगा, ठीक, ये हाइट सेम है, ठीक है। यहाँ पर पहला फार्मूला जो बनकर आएगा वो है आपका टीएस से। टीएस से ऑफ सिलेंडर क्या होगा, तो टीएस से ऑफ सिलेंडर होता है 2πr ब्रैकेट अंडर h प्लस r, ये होगा। सेकेंड नंबर जो आएगा वो है सी एस से आपका, तो सी एस से ऑफ जो सिलेंडर है वो होगा 2πrh, ठीक। थर्ड नंबर आता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम जो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, ये हो गया वॉल्यूम। अब यहाँ पर डी नंबर पर जो आता है वो होता है एरिया ऑफ टॉप इक्वल टू एरिया ऑफ बॉटम, या बेस कह लीजिए, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, और ये टॉप ऑफ सिलेंडर कह सकते हैं, एरिया ऑफ टॉप ऑफ सिलेंडर। ये दोनों πr² के बराबर होते हैं, क्योंकि इनका पार्ट ये जो होता है सर्कुलर होता है, ठीक। ये इनके फार्मूले रहे। अब इन पर एक क्वेश्चंस करते हैं एग्जांपल के तौर, किस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर सपोज करिए ये हमारे पास एक सिलेंडर गिवन है, ठीक। इस सिलेंडर की, ये जो सिलेंडर गिवन है, इस सिलेंडर की हाइट, रेडियस 7 गिवन है सेंटीमीटर में, और हाइट जो गिवन है वो सपोज करिए 14 सेंटीमीटर गिवन है, कितना 14 सेंटीमीटर, ठीक। इस सिलेंडर का आपको फाइंड क्या क्या करना है, चलिए एक एक चीज फाइंड करते हैं। पहले आप फाइंड कर लीजिए टीएस से। टीएस से आप सिलेंडर जो होगा वो फार्मूले का होते क्या है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, एक तो ये हो गया 2 पाई को चाहे रख दीजिए या रहने दीजिए, r की जगह पर आपको 7 रख देना है, ब्रैकेट में h प्लस r, h है 14 और r है आपके पास 7, 7 2 जा ये हो गया 14 पाई, और ये 14 प्लस 7 हो गया 21,
ठीक, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 1 जा 14, कैरी 1, 14 2 जा 28 प्लस 1 29, 294 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका टीएसए। सेकंड बात करेंगे यार, सेकंड इसके बाद कर लेते हैं सीएसए की। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, तो 2 2 रहेगा, पाई पाई रहेगा, आर की जगह 7 रखेंगे, हाइट की जगह आप 14 पुट करिए। ठीक, 14 7 2 जा 14 हो जाएगा, और ये 14 14 जा 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका सीएसए। तीसरा बात करें अगर इसकी, तो तीसरे नंबर पर आ जाएगा यार इसका, चाहे वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए या एरिया ऑफ बेस फाइंड कर लीजिए। एरिया बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया बेस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई रहेगा, आर की जगह 7 है, 7 का स्क्वायर, 7 7 जब 49, और ये पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में रहेगा। अगला आपका जो बच रहा है वो है आपके पास क्या, सिलेंडर का वॉल्यूम। तो डी नंबर पर पता कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पाई की वैल्यू पाई रहने दो, आर की जगह आप 7 का स्क्वायर कर लो, हाइट की जगह आप कितना कर लो 14, यार हो जाएगा ये 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49 इंटू ये 14, बाकी पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7, ये 49 इंटू 14, चाहो तो आप पाई के फॉर्म में ही राइट कर दो मल्टीप्लाई करके, तो वो भी आंसर ठीक ही होगा। बाकी अगर पाई की वैल्यू रखना चाहते हैं पुट कर सकते हैं, 7 7 जा 49, ये हो गया कितना 14, 22 ये हो गया, 14 7 जा 98, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 98 इंटू 22, तो ये आ जाएगा यार मल्टीप्लाई करने पर 2156 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है। ठीक, इस तरीके से आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो इसका। ठीक है, बाकी इसमें भी रिकास्टेड के मेल्टेड के क्वेश्चन बनेंगे, सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, उनको भी पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, पर फटाफट से पहले इन चीजों को कवर कर लेते हैं। ओके, फ्रस्टम क्या है? ठीक, फ्रस्टम में दो तरीके के सर्कुलर पार्ट होंगे, एक टॉप होगा दूसरा बॉटम होगा, और दोनों की रेडियस डिफरेंट होगी। कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये फ्रस्टम का शेप है, इसको स्मॉल आर मान लेते हैं, इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं, या आप चाहें तो R1 R2 मान लो, ज्यादा बेहतर है R1 R2। और ये इसकी स्लैंट हाइट बोली जाती है L, ये इसकी वर्टिकल हाइट बोली जाती है H। H क्या है? वर्टिकल हाइट। H क्या है? वर्टिकल हाइट। और L क्या है? स्लैंट हाइट। L क्या है? स्लैंट हाइट। ठीक है, तो H हो गया, L हो गया। बाकी R1 की बात करोगे तो यार यहाँ पे R1 जो है, R1 को आप कर सकते हो रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस, और R2 जो है इसे आप कर सकते हो रेडियस ऑफ टॉप। ये जो है टॉप का रेडियस है, ये जो है बेस का रेडियस है। तो यहाँ पर पहला फार्मूला जो बनेगा यही बना लेते हैं, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ फ्रस्टम। तो ये बन जाएगा आपका, बेस का देख रहे हो R1 है तो पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड बन जाएगा एरिया ऑफ टॉप ऑफ फ्रस्टम, एरिया ऑफ टॉप ऑफ फ्रस्टम, ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड नंबर होगा CSA, क्या होगा? CSA ऑफ फ्रस्टम। तो CSA ऑफ फ्रस्टम जो होगा वो होगा पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2, ये जो कर्व वाला पार्ट है उसका जो है ये हो जाएगा। डी नंबर पर आएगा TSA, TSA ऑफ फ्रस्टम जो बनेगा, TSA ऑफ फ्रस्टम वो बन जाएगा पाई L ब्रैकेट अंडर R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। नेक्स्ट आएगा लास्ट, लास्ट तो नहीं भी वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम।
ये होगा 1/3 पाई एच ब्रैकेट अंडर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये बन जाएगा। आगे इसमें एक बनता है, ठीक है, स्लैंट हाइट का फार्मूला कह लीजिए। तो स्लैंट हाइट का फार्मूला जो बनेगा, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम बन जाएगा। स्लैंट हाइट को एल से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, अंडर रूट R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा स्लैंट हाइट का। आइए इसके बेसिस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज करिए ये हमारे पास एक फ्रस्टम है, ठीक, ये हमने इसका टॉप बना दिया और ये बॉटम बना दिया। बॉटम की रेडियस को मान लेते हैं R1 और टॉप की रेडियस को मान लेते हैं R2, और ये हो गई इनकी वर्टिकल हाइट जिसे हम h कहते हैं, और ये हो गई इनकी स्लैंट हाइट जिसे हम l कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर केसेस दोनों ही हैं, आइए दोनों ही करके देखते हैं। सपोज करिए इफ या कह लीजिए कि R1 आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर, R2 आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, ठीक, और हाइट आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर। बाकी चीजें फाइंड करनी है, पहले स्लैंट हाइट से ही शुरू करते हैं। स्लैंट हाइट का फार्मूला L अंडर रूट R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, L इक्वल टू R2 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस h की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा L इक्वल टू 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 अंडर रूट 10, ये हो गया 10 रूट में 10 सेंटीमीटर L आपको मिल गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हो जाएगा 1/3 पाई h ब्रैकेट अंडर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये हो जाएगा वॉल्यूम फ्रस्टम का। 1/3 रहने देते हैं, पाई को पाई रहने दो, h की जगह पर आप क्या पुट करोगे 3 सेंटीमीटर इंटू 3 कर लो। R1 आपको गिवन है 1 का स्क्वायर कर लो, प्लस R2 गिवन है 2 का स्क्वायर कर लो, R1 इंटू R2 यानी 1 इंटू 2 कर लेते हैं। इधर ये 3 से 3 कैंसिल आउट, पाई बन जाए आपके पास पाई बच गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 1 जा 2, 2 4 6 प्लस 1 7 इंटू पाई, ये हो गया 7 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। बाकी आप चाहें तो पाई की वैल्यू रखकर भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। 7 पाई की वैल्यू 22/7 होता है, 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 22 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम है, ठीक। चाहे ये लिख लीजिए या ये लिख लीजिए, दोनों ही आंसर करेक्ट है। अब इसके बाद इसमें जो बचता है वो बचता है TSA CSA, ठीक है, और एरिया ऑफ टॉप बॉटम। बाकी एरिया ऑफ टॉप या बॉटम निकालना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, जैसे एरिया ऑफ टॉप ऑफ फ्रस्टम, एरिया ऑफ टॉप ऑफ फ्रस्टम। तो टॉप ऑफ फ्रस्टम के लिए पाई R2 है तो R2 का स्क्वायर, पाई को पाई रहने दो, R2 क्या है 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ टॉप के लिए। दूसरा आप कर सकते हैं एरिया ऑफ बेस ऑफ फ्रस्टम, एरिया ऑफ बेस ऑफ फ्रस्टम। एरिया ऑफ बेस ऑफ फ्रस्टम के लिए आप लगाएंगे पाई R1 स्क्वायर, तो पाई पाई है, R1 की वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए, तो पाई इंटू 1 हो जाएगा यानी पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया टॉप और बॉटम का। अब आपके पास बचा है TSA और CSA। आइए TSA और CSA भी इस साइड देख लेते हैं। तो TSA की बात करेंगे और CSA की, तो TSA जो बनेगा TSA ऑफ फ्रस्टम, तो TSA ऑफ फ्रस्टम में हमें CSA की जरूरत पड़ेगी ही, तो पहले CSA ही फाइंड कर लेते हैं। CSA ऑफ फ्रस्टम, तो CSA ऑफ फ्रस्टम होता है पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2, तो पाई को पाई रहने दो, L की जगह पर कितना आया था, L की वैल्यू आप देख पा रहे हो रूट में 10, यहाँ पे रख देते हैं पाई इंटू रूट 10, R1
गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। एक का वॉल्यूम जो होगा वो कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, हेमिस्फीयर एक इधर है, एक हेमिस्फीयर इधर है। वॉल्यूम ऑफ इधर लग जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इंटू 2 हो जाएगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 इंटू पाई आर क्यूब, और ये 2 टाइम्स है क्योंकि 2 हेमिस्फेरिकल लेंस है। सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हमने आर को सेम लिख रहे हैं क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, आर सी आई इक्वल टू आर एच एस इक्वल टू आर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यार ये ओवरऑल बन जा रहा है 2 2 4 पाई आर क्यूब बाई 3 प्लस ये पाई आर स्क्वायर एच। तो एक चीज यहाँ पे और दिख रहा है कि दोनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचेगा 4 और आर, यहाँ पर 4 आर बाई 3, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन तो एच मिल गया। बस अब आपको इसी में वैल्यू को पुट कर देना है, तो पाई आर की जगह पर चलिए पाई की वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आप देख पा रहे हैं 1.4 है, तो 1.4 का क्या करना है आपको स्क्वायर, फिर ब्रैकेट अंडर 4 इंटू आर की वैल्यू है 1.4 होल अपान में 3 हो जाएगा, प्लस आगे हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर, यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर है, ध्यान देंगे एच सी वाई, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 2.2, ये ब्रैकेट क्लोज। इस चीज को जब हम कैलकुलेट करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ 7 से कैलकुलेट करने पर आ जाएगा टोटल वॉल्यूम V, V इक्वल टू एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम 75.152, चलिए इधर ऊपर लिख देते हैं 75.152 बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया। अब यहाँ पर क्वेश्चंस में कुछ इस तरीके से कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ गुलाब जामुन को एनलेट कर लेते हैं जो कि 45 गिवन है, देन टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, जी जी 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा, तो 45 का इसी में मल्टीप्लाई कर देना है हमें। तो जैसे ही 45 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 45 इंटू एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना आया है, 45 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40 टोटल मिल जाएगा 75.152 बाई 3, 3 से कैंसिल आउट, 3 1 3, 3 5 15, तो ये हमारे पास बच रहा है 15 इंटू 75.152। बाकी ये यहाँ पर जो आया था, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 1127.28, इतना सेंटीमीटर क्यूब बन गया वॉल्यूम। अब यहाँ कहा जा रहा है कि ये तो गुलाब जामुन का वॉल्यूम हो गया, अब क्वेश्चन में ये कहा है कि जितनी गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30% ही सिरप है, तो यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिरप। वॉल्यूम ऑफ सिरप, सिरप का जो वॉल्यूम होगा 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन का के वॉल्यूम का 30% है सिरप, तो 30% यानी 30/100 इंटू 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया है 1127.28, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हम लोग का 0 से 0 कैंसिल, बाकी 3 8 जा 24, कैरी 2 3 2 जा 6 प्लस 2 8, कैरी एक भी नहीं, 3 7 जा 21, कैरी 2 3 2 जा 6 प्लस 2 8, और 3 1 जा 3 3 1 जा 3, अपान में 10 है, यहाँ 10 लगा लेते हैं, और आप देख पा रहे हैं 2 डिजिट डेसिमल था, 2 डिजिट डेसिमल लगा, 10 से डिवाइड करेंगे डेसिमल एक डिजिट और आगे बढ़ जाएगा, यानी 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम हो जाएगा सिरप का। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिरप VS, ठीक है। ये क्वेश्चंस के आने की संभावना इस बार काफी ज्यादा है, इसको प्रिपेयर रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है वाटर इन ए कैनल 6 मीटर वाइड, कैनल मीन्स पता होगा सभी को, कैनल मीन्स होता है नहर, ठीक है। वाटर इन ए कैनल 6 मीटर वाइड, वाइड उसकी 6 मीटर, ठीक है, और डीप जो है वो 1.5, यहाँ पर जो डीप है उसको आप हाइट समझ लीजिए, एच से रिलेट कर लीजिए, यहाँ पर मैं एच सी लगा देता हूँ, इससे आपको पता चलेगा सी फॉर कैनल, कैनल की हाइट जो है या डेप्थ कह लीजिए 1.5
मीटर है। इसको आप डेप्थ भी बोल सकते हैं, डेप्थ ऑफ कैनल। और दूसरी चीज जो है वो है वाइड, ब्रेथ कह लीजिए, ब्रेथ जो है इसकी BC वो है 6 मीटर। और यहाँ पर इस कैनल में कुछ फिगर भी इस तरीके से समझ लीजिए। सपोज करिए ये हमारे पास कैनल है, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? वाटर फ्लो कर रहा है। और वाटर की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वाटर फ्लो हो रहा है। कह रहा हाउ मच एरिया विल इरिगेट इन 30 मिनट्स। सपोज करिए यहाँ से किसी ने कट लगाया है, ठीक, वाटर इधर से फ्लो हो रहा है, इधर कोई फील्ड है, ठीक है, इस फील्ड में वाटर फ्लो होकर के आ रहा है, ठीक, इस फील्ड में वाटर फ्लो होकर के आ रहा है, ठीक है। अब वाटर फ्लो होकर आ रहा है, इसमें कर रहा है कि इस फील्ड के लिए, ठीक है, 8 सेंटीमीटर वाटर स्टैंड करता है। जैसे सबन को खेत है, ये खेत में जो है 8 सेंटीमीटर वाटर स्टैंड कर रहा है, तो यहाँ फील्ड नाम देते हैं। हाइट ऑफ फील्ड जो है वो 8 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर स्टैंड करेगा, 30 मिनट में वो कितनी एरिया कवर करेगा, यानी एरिया इन 30 मिनट्स, एरिया इन 30 मिनट्स इज इक्वल टू व्हाट। तो आपसे एरिया पूछ रहा है कि 30 मिनट में कितनी एरिया को वो कवर करेगा। तो पहली चीज यहाँ पर ये देखेंगे कि जो स्पीड है कैनल में, स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर जो है कैनल से जो फ्लो कर रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से फ्लो कर रहा है। तो किलोमीटर पर आवर को पहले यार मीटर में बदल, पर आवर को मिनट्स में बदलो। तो किलोमीटर को मीटर में बदलोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर आवर है, आवर को मिनट में बदलोगे, 60 से कर दो, ये मीटर पर मिनट में बदल जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ये टोटल आपके पास बन गया 1000/6 मीटर पर मिनट। इसको ऐसे रहने देते हैं, ये स्पीड हो गया, ठीक है। और टाइम आपको दे दिया है कितना, 30 मिनट्स। टाइम कितना गिवन है, 30 मिनट। अब यहाँ से आप डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं कि वाटर जो है कितनी दूर तक फ्लो कर रहा है, और वही हो जाएगी लेंथ, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू आप जानते होंगे, चलिए यही कर लेते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यार स्पीड आपको दे दिया है वाटर की, और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वाटर, 30 मिनट्स में, यहाँ 30 मिनट राइट कर लेते हैं। स्पीड जो है वो आपको गिवन है 1000/6 मीटर पर मिनट, और टाइम आपको दिया, टाइम इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 30 मिनट। इधर आपके पास बचा डिस्टेंस, कितना वाटर कवर किया है, मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, 6 1 6 5 30, ये हो गया टोटल 5000, ठीक है, मीटर। तो वाटर डिस्टेंस कितना कवर किया, 5। और जो ये वाटर की डिस्टेंस है यही हो जाएगी लेंथ, क्या हो जाएगी, लेंथ कैनल की। इतनी दूर तक वाटर जो इसमें फ्लो हो रहा है, बाकी फील्ड में चला जा रहा है। तो यार कैनल से 30 मिनट तक जो वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो इस फील्ड के वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी कि क्योंकि वही वाटर जो है 30 मिनट तक का ही वाटर जो है इस फील्ड में जा रहा है। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट्स, इन 30 मिनट्स फ्रॉम कैनल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड, वॉल्यूम ऑफ फील्ड in which water stand, in which water stand 8 सेंटीमीटर, वाटर जो है जिसमें 8 सेंटीमीटर स्टैंड कर रहा है। तो देखिए कैनल का जो वॉल्यूम होगा, क्यूबिकल होता है, L इंटू बी इंटू एच कर लेते हैं, यहाँ CC लगा देंगे, कैनल का हो जाएगा। उधर जो फील्ड है, फील्ड में आपसे पूछा एरिया, L F इंटू बी एफ इंटू एच एफ, फील्ड का हो गया। लेंथ ऑफ कैनल आपको पता चल चुका है 5000 मीटर, यहाँ रखते हैं 5000 मीटर। ब्रेथ जो है कैनल की वो भी पता है 6 मीटर, हाइट कैनल की वो भी पता है, कैनल की हाइट है 1.5 मीटर। एरिया पूछा है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया कर लेते हैं AF। हाइट आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो देखिए इधर सारा मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर लेते हैं, अभी मीटर में आ चुका है।
पहली चीज तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे ये जो है इस साइड आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 के पास 3 जीरो था, 2 जीरो और लग जाएंगे, बाकी ये 15 6 ये 90 हो जाएगा, और एक डिजिट डेसिमल है, डेसिमल भी लग जाएगा। यहाँ मीटर 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 स्क्वायर बना लेगा। इधर हमारे पास बचेगा AF यानी एरिया ऑफ फील्ड। 8 इस साइड क्या है मल्टीप्लाई, इस साइड आएगा डिवाइड में हो जाएगा, इसको आप 8 से कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा 8 1 जा 8, यहाँ बचा आपके पास 1, ठीक है, तो 0 बढ़ा लीजिए, फिर 8 1 जा 8 हो जाएगा, फिर यहाँ आपके पास बचेगा कितना 2, 8 2 जा 16 हो जाएगा, फिर 8 5 जा 40 हो जाएगा। यानी ये हमारे पास बन गया 5,000 और ये 20 और इंटू 1.125 मीटर स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ फील्ड। अब इसी चीज को कैलकुलेट कर लीजिए, एरिया आपको मिल चुकी है, तो एरिया ऑफ फील्ड जो होगा 30 मिनट्स में जो कवर करेगा, तो ये हो जाएगा। पहले कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5, 5 जीरो आप लगा लीजिए 1 2 3 4 5, बाकी 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 जा 25, कैरी कितना 2 5 2 जा 10 प्लस 2 12, कैरी 1 5 1 जा 5 प्लस 1 6 और 5 1 जा 5, कितने डिजिट डेसिमल है 3, 1 2 3 डिजिट डेसिमल, यानी एरिया ऑफ फील्ड जो है हमारे पास बन गया 5625 और ये 00 मीटर स्क्वायर, ये हो गई क्या एरिया, ठीक है। यानी 30 मिनट में जो है इतनी एरिया को ये कवर करेगा मीटर स्क्वायर में, ठीक, ये आपका करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। आइए तो तीसरा क्वेश्चन जो था, तीसरा क्वेश्चन ये है, ए फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनल। सपोज करिए ये हमारे पास एक कैनल है, पहले क्वेश्चन को समझिए, ये हमारे पास क्या है कैनल है, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसमें जो है एक किसान जो है एक पाइप को कनेक्ट करता है। सपोज करिए यहाँ से इसने एक पाइप को कनेक्ट कर दिया, ये एक पाइप को भाई साहब ने कनेक्ट किया, ठीक। अब पाइप को जब कनेक्ट किया तो कह रहा है उस पाइप का इंटरनल डायमीटर, यहाँ पर डायमीटर ऑफ पाइप, इंटरनल डायमीटर पाइप वो दिया है आपको 20 सेंटीमीटर, ठीक। आगे कर रहा है फ्रॉम ए कैनल इनटू ए सिलिंड्रिकल टैंक, ये जो पाइप थी इस पाइप को यहाँ से कनेक्ट करने के बाद कैनल से जब यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो ये जो कैनल का वाटर है इधर मूव करके आएगा पाइप के थ्रू अंदर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसी पाइप को कनेक्ट कर दिया गया है, भाई साहब ने कनेक्ट किया है एक सिलिंड्रिकल टैंक से। ये सपोज करिए हमारे पास एक सिलिंड्रिकल टैंक है, इस टैंक से कनेक्ट कर दिया, इसमें देखने को मिलेगा वाटर इस तरीके से फ्लो कर रहा है, भर रहा है, टैंक फिल हो रही, टंकी जो है भर रही है, ठीक, कुछ इस तरीके से। अब आगे कह रहा है जिस सिलिंड्रिकल टैंक को भरता है वो फील्ड which is 10 मीटर इन डायमीटर, डायमीटर ऑफ टैंक dt, डायमीटर ऑफ टैंक है 10 मीटर, ये मीटर में है या सेंटीमीटर में, ध्यान देंगे, यूनिट का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आगे कह रहा है 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप, डीप यानी इसकी हाइट, ये कितना है 2 मीटर है, 2 मीटर ये है, और इसका ये जो है भाई साहब गिवन है कितना 10 मीटर, और हाइट जो बना सिलिंड्रिकल टैंक का टी वो 2 मीटर है। करा इफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड जो है वाटर की, स्पीड ऑफ वाटर थ्रू द पाइप, ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर थ्रू द पाइप 3 किलोमीटर पर आवर, तो कह रहा है इन हाउ मच टाइम, कितने समय में विल द टैंक बी फिल, टैंकी भर जाएगी, कितने समय में टैंकी भर जाएगी, ये जो टैंक है कितने टाइम में भर जाएगी। तो कुल मिला के ये जो है कितने टाइम तक चले वाटर इसमें से फ्लो होता रहे ताकि ये टैंक फिल हो जाए। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट टैंक बी फिल्ड इन टी टाइम, टी टाइम में जो है टैंक फिल हो जाएगा। यहाँ पर टैंक का वॉल्यूम और पाइप का वॉल्यूम बराबर होगा, बट वॉल्यूम ऑफ टैंक जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ पाइप
वॉल्यूम ऑफ पाइप फॉर टी टाइम, फॉर टी टाइम वाटर फ्लोइंग, वाटर फ्लोस, टी टाइम के लिए जो है वाटर फ्लो होगा तो वॉल्यूम बराबर। यहाँ पर टैंक भी सिलिंड्रिकल है और पाइप भी सिलिंड्रिकल है, तो दोनों के लिए जो फार्मूला लगेगा वो पाई आर स्क्वायर एच ही लगेगा, इधर भी पाई आर स्क्वायर एच ही लगेगा। बस यहाँ पे क्या करना है, आपको टी लगा देना है समझने के लिए, ये टैंक का है और ये जो पाइप का है तो पी लगा देना है। इधर पहले पाई से पाई निपट गया, ठीक। अब हमारे पास बच रहा है रेडियस ऑफ टैंक। तो टैंक का जो डायमीटर है वो 10 है, तो रेडियस कितना हो जाएगी इसका आधा, रेडियस ऑफ टैंक 10/2 हो जाएगा यानी 5 मीटर। तो टैंक का रेडियस 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। हाइट ऑफ टैंक आपको गिवन है 2 मीटर, यहाँ पर हमने 2 मीटर राइट कर लिया, इक्वल टू उस साइड आप देख पा रहे होंगे रेडियस ऑफ पाइप, तो डायमीटर पाइप का अगर इतना है तो रेडियस कितना हो जाएगा पाइप का, 20 का हाफ यानी कि 10 सेंटीमीटर। ये जो 10 सेंटीमीटर है इसको मीटर में भी बदलना है, यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं भाई, रेडियस ऑफ पाइप हमें मिला कितना 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर बदलने के लिए 10 बाई क्या कर देते हैं 100। अब ये मीटर हो चुका है यानी 10 1 जा 10, 10 जा 100, यानी कहने का मतलब 1/10 मीटर, ठीक। ये इतना हो गया 1/10 मीटर। यहाँ पर 1/10 का मतलब हो जाएगा 10 का स्क्वायर करेंगे तो 1/100 हो जाएगा, इनटू हाइट ऑफ पाइप। ये हाइट पाइप का दिया नहीं, तो यहाँ स्पीड से हम फाइंड कर लेंगे। देखिए स्पीड इक्वल टू क्या गिवन था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से आप फाइंड कर लीजिए डिस्टेंस ही क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी, क्योंकि इतनी ही दूर तक वाटर कवर करेगी, इसके बाद तो टैंक में आ जाएगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 3 किलोमीटर पर हावर, तो 3 किलोमीटर पर हावर, टाइम को हमने लेट किया है टी। अब यहाँ पे क्या करना है, दो काम, एक तो किलोमीटर को पहले लाना है मीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000, तो 3 किलोमीटर में 3000 मीटर हो गया, ठीक है, अपॉन हावर इंटू टी, ये रहने देते हैं। यही डिस्टेंस ही जो होगा हमारे लिए हाइट हो जाएगा, किसका, हाइट ऑफ पाइप, यही डिस्टेंस हो जाएगा कितना 3000 मीटर पर हावर इंटू टी, यही रखते हैं एच की जगह पर, ये हो जाएगा 3000 मीटर पर हावर इंटू टी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हमारे लिए क्या था, रेडियस, रेडियस का स्क्वायर यानी यहाँ मीटर का स्क्वायर बना और ये भी मीटर बना, तो ये कुल मिला के मीटर क्यूब बन गया। यहाँ पर भी रेडियस का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ये बना और ये मीटर, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब बन जाएंगे दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर इसको निपटा, 25 टू जब 50 हो गया और 100 इधर आ गया, ठीक, ये 100 हो गया, हावर भी इधर से आ जाएगा इंटू में 3000 इस साइड आप देख पा रहे होंगे मल्टीप्लाई में इधर आएगा, ये हो जाएगा डिवाइड 3000, ठीक, ये हो गया इक्वल टू टी। अब यहाँ पर क्या होगा, 000 से 000 ये 2 और ये निकल गया, ये 5/3 हावर, ठीक है। टी की वैल्यू एक तो आप ये इतना करके छोड़ सकते हैं, दूसरी चीज अगर हावर में लिखना चाहते हैं तो मिनट में चेंज करना चाहते हैं, और टी इक्वल टू आपका जो हावर बना है 5/3 हावर, तो आप जानते हैं 1 हावर 60 मिनट के इक्वल होगा, यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए मिनट में आ जाएगा 320, ये टोटल हो गया हम लोग का 25 या 100 मिनट, एक आंसर ये हो गया। मिक्स अब लिखना चाहते हैं ये भी लिख सकते हैं आप, किसी किसी बुक में मिक्स दिया होता है, टी इक्वल टू ये 100 मिनट है तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 60 मिनट प्लस 40 मिनट, 60 मिनट का मतलब हो गया 1 हावर, ये हो गया आपका 1 हावर और बचा कितना 40 मिनट, 1 हावर 40 मिनट टाइम लगेगा, ठीक है, टंकी को भरने में। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला जो है वो और क्या बना सकता है, उसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 क्यूब है
चलिए एक क्यूब ये बना लेते हैं। ठीक, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है और एग्जाम में भी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक क्यूब ये हो गया, दूसरा क्यूब ये है हमारे पास। ठीक, दूसरा क्यूब ये, इन दोनों क्यूब को कहा जा रहा है एंड टू एंड जोड़ दिया जा रहा है, ज्वाइंट कर दिया। जरा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड, इन दोनों को जोड़ने से क्यूबाइड बन जाता है कुछ इस तरीके से। जैसे पहला क्यूब ये रहा मेरे पास, ठीक, दूसरा क्यूब ये, इनको जोड़ने से क्यूबाइड बन चुका है। अब आप देख पा रहे हैं एक क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो चलिए पहले वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, एक क्यूब का जो वॉल्यूम था 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया था। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है, एल क्यूब। इधर 64 किसका क्यूब बनेगा, 4 सेंटीमीटर का क्यूब, 4 4 16 4 64, यानी क्यूब से क्यूब रिमूव, एल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर जो यार इसकी साइड थी वो थी 4 सेंटीमीटर और इसकी भी साइड क्या होगी 4 सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे होंगे एक पार्ट यहाँ बना है 4 सेंटीमीटर और दूसरा यहाँ से आगे बढ़ रहा है तो ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक, बाकी हाइट तो सेम ही है, वही रह जाएगा 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी सेम ही रह जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यानी यहाँ पर जो लेंथ है वो टोटल बन जा रही है हमारी 448 सेंटीमीटर की और हाइट ये बन जा रही है, यहाँ पर राइट कर लेते हैं एल सी। चलिए यहाँ से दिख रहा है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है 4 और हाइट भी 4। तो कहा है सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड, तो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट कर लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। इसकी जो सरफेस एरिया होगी फार्मूला यही होगा 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 2 रहेगा, लेंथ की जगह आपको 8 रखना है, ब्रेथ की जगह पर आपको क्या पुट करना है 4, फिर ब्रेथ की जगह 4, हाइट की जगह 4, फिर हाइट की 4, लेंथ जो है 8। इसी को कैलकुलेट कर लेना है 2 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32। ठीक, ये 2 हो गया, 32 कितना हो जाएगा 64 प्लस 16 टोटल हो जाएगा 6 4 10 कैरी 1, 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8, ये हो गया 80, 82 जा हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर में है, स्क्वायर यूनिट्स में। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हालांकि इस पे जो है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, बाकी जो इसके पहले क्वेश्चन मैंने जो बताया है वो 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है द डेकोरेटिव ब्लॉक। आप ब्लॉक को देख पा रहे होंगे, इसमें फिगर में सारी चीजें दिया हुआ है, 2 सॉलिड से बना हुआ है, एक क्यूब है एक हेमीस्फेयर है, जिसमें हेमीस्फेयर को फिक्स कर दिया गया और क्यूब की जो साइड है यानी कि लेंथ वो 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर है हेमीस्फेयर का 4.2 सेंटीमीटर। तो यार रेडियस डायमीटर का हाफ हो जाएगा यानी 4.2/2 हो जाएगा। ओवरऑल ये निकल कर आ जाएगा 2 2 जा 4 2 1 जा 1, यानी r इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर ये हेमीस्फेयर का रेडियस हो जाएगा। ये साइड है इसकी, इसमें कह रहा है हेमीस्फेयर फिक्स्ड ऑन द टॉप, इसके टॉप पर हेमीस्फेयर को फिक्स कर दिया गया है। फिर आगे कहा जा रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। ये जो ब्लॉक है इसकी टोटल सरफेस एरिया क्या होगी। तो मैं आपको इस एरिया में एक खास बात ये बता दूं, एरिया में यार कोई भी फिगर हो उसके टॉप पर रखा हो कहीं पर भी रखा हो तो आपको वही एरिया लेनी है जो आपको दिख रहा हो पार्ट। जैसे अभी ये हमारे पास ये डस्टर है, ये क्यूबिकल शेप का है। ठीक, इसकी अभी टोटल जो सरफेस एरिया होगी वो होगी 2 ब्रैकेट एल प्लस बी एच प्लस एच एल। लेकिन इसी के ऊपर मैं अगर ये फिक्स कर दूं तो ये अगर मैं कहूँ कि ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, इस सिलेंड्रिकल पार्ट की अगर एरिया हमें फाइंड करनी हो तो बहुत आसान ये हो जाएगा कि पहली चीज तो आप इसकी टोटल सरफेस एरिया लगाएंगे क्यूब की, फिर आप इसमें क्या करेंगे, अब आप देख पा रहे हैं मैंने कहा कि जो दिखे वही उतनी एरिया लगानी है। तो यहाँ पर ये जो इसका पार्ट है
बेस वाला पार्ट, ये सर्कुलर पार्ट यहाँ पे ढक ले रहा है, उस सर्कुलर पार्ट को कर देना है माइनस, ठीक है। और बाकी इसका ये कर्व वाला पार्ट यानी सी एस से लगा देना है सिलेंडर का, ऊपर टॉप अगर क्लोज हो, बंद हो, तो पाई आर स्क्वायर जोड़ देना है। तो ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये क्यूब जो है पूरा तो दिख रहा है, यहाँ पर मैं जब लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, तो ब्लॉक में एरिया ली क्या गया जाएगी, एक तो क्यूब की टोटल ली जाएगी 6L स्क्वायर। अब आप कहोगे सर टोटल क्यूब तो दिख नहीं रहा, जब ये हेमिस्फेरिकल पार्ट रखा जाएगा तो सर्कुलर पार्ट को ढक लेगा, तो आप माइनस पाई आर स्क्वायर कर लो, ठीक। और बाकी ये इसका सी एस से है केवल कर्व वाला पार्ट, तो कर्व वाला पार्ट तो लगेगा ही। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इस हेमिस्फीयर का, 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल आपके पास ये निकल कर आ रहा है 6L स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घट जाएगा, तो आपके पास पाई आर स्क्वायर ही बचेगा। तो यहाँ पर 6L की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 5 सेंटीमीटर ये गिवन है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 कहा है क्वेश्चन में देने के लिए, इनटू रेडियस जो आपके पास है वो है कितना 2.1, तो 2.1 इंटू 2.1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 6 150 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे 7 3 21 0.3 हो गया, और ये 22 3 66 6.6 हो जाएगा, इंटू 2.1 आप करेंगे ये 13.86 मिल जाएगा, 13.86। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं यार, 0.86 303 हो जाएगा और 156 हो जाएगा, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया। एरिया में जो दिखेगा वही उतना लेना है, जो नहीं दिख रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे ये वाला पार्ट जब आप ढकोगे कवर हो जाएगा, उसको माइनस कर देना है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हर में पाई आर स्क्वायर नहीं, इसमें पाई आर स्क्वायर ढक रहा है तो पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे यार, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए जाएंगे एग्जाम तक, और एग्जाम तक मैं प्रयास करूंगा आपको सारी क्लासेस लाइव करके, सारी क्लासेस लाइव के रूप में